चले, a motor boat whose speed in still water is 24 kilometer per hour take 1 hour to go 32 kilometer upstream, then return to the same spot in downstream. ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब पता होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है या पानी रुका हुआ है, अगर उसी डायरेक्शन में बोट मूव करती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। और अगर पानी की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसे बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। ठीक, सबसे पहली बात तो ये। तो कह रहा है कि मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर, यानी मुझे मोटर बोट की स्पीड दे रखी है। द स्पीड ऑफ द बोट, द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। और वो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने पानी की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर कंसीडर करें। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, देखो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, बोट की स्पीड में पानी की स्पीड को हम ऐड करते हैं। ठीक, तो बोट की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो हमने बोट की स्पीड में पानी की स्पीड को ऐड कर दिया। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस करते हैं। क्यों? अगर हम पानी की स्पीड में से बोट की स्पीड को माइनस करेंगे तो इसका मतलब पानी बोट को बहाकर ले जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। बोट पानी के अगेंस्ट चल रही है लेकिन फिर भी बोट मूव कर रही है, इसलिए बोट की स्पीड ज्यादा होगी पानी से, तो इसलिए हम बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब इस स्टेज पर आने के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इक्वेशन किस फॉर्म में बनानी है। द मोटर बोट, यस, द मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक 1 आवर मोर टू गो, यानी यहां पर फिर से टाइम को कंपैरिजन किया गया है, तो हम निकाल लेते हैं लेट t1 इज इक्वल टू टाइम टेकन by the boat in upstream is equal to distance upon speed। डिस्टेंस कितनी है? अच्छा, अभी मैंने डिस्टेंस नहीं लिखी, यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं। तो डिस्टेंस कवर बाय द बोट, डिस्टेंस इधर ही लिखना पड़ेगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इज इक्वल टू 32 किलोमीटर। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो गया 32 किलोमीटर, स्पीड हो गई अप स्ट्रीम, तो 24 माइनस x आर। अब हम लेते हैं लेट t2 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम। फिर से डिस्टेंस तो 32 किलोमीटर ही है, और स्पीड क्या डाउन स्ट्रीम में 24 प्लस एक्स आर। तो कहता है कि द मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक 1 आवर मोर, कंपैरिजन हो रहा है 1 घंटे का, 1 घंटा ज्यादा लेती है अप स्ट्रीम में देन कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब टाइम टेकन बाय द अप स्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय द बोट इन upstream minus time taken by the boat in downstream is equal to 1 hour। चलिए अपस्ट्रीम में कितना
32 अपॉन 24 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम में कितना 32 अपॉन 24 प्लस एक्स। डिफरेंस कितना 1 आवर का डिफरेंस है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 24 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस एक्स, 32 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस एक्स माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, चलिए ऊपर से 32 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2x मल्टीप्लाई बाय 32 64x, नीचे हो गया स्क्वायर ऑफ 24 576 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64x इज इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको उठा के एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर तो ये होगा प्लस का 64x माइनस का 576 इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है इसके अंदर। जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो अब इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 576 और वैसे 64, तो 64 72 माइनस 8, ये जरा 12 माइनस 8 4 64 72 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 16 1 कैरी ऑन 7 8 56 5 8 16 8 7 56 57 576। देखिए इसे अगर फैक्टराइज करता हूं तो मेरे पास फैक्टराइजेशन आ जाता है, इसके फैक्टर कितना 72 एंड 8 हमारे पास फैक्टर बनते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 72 रखूंगा माइनस का 8 रखूंगा माइनस 576 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लो, x प्लस 72, यहां से 8 कॉमन ले लो माइनस का, तो x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी माइनस 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नेगेटिव स्पीड हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी वाटर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। क्या तुम्हें कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेलर कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक सेलर है जो बोट चलाता है, वो बोट को 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम लेकर जाता है एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जाता है फिर वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी जाने वाली डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर और आने वाली भी 8 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट। इसका मतलब वो 1 आवर 40 मिनट में जाता भी है और वापस आता भी है, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का टाइम ऐड कर लें तो 1 आवर 40 मिनट लगते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, इस बार हमें पानी की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, हमें बोट की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream यानी water is equal to speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, देन स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। तो द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम तो कितनी होगी, बताया था मैंने, बोट की स्पीड में पानी की स्पीड ऐड करते हैं। तो बोट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों को उठाकर हम ऐड कर देते हैं। नाउ द स्पीड ऑफ द बोट
इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस करते हैं। बोट की स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को हमने माइनस कर दिया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी है? सेलर कैन रो अबाउट 8 किलोमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। सो वो कहता है कि इतना टाइम लेता है जाने और आने में। T1 लेट T1 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउनस्ट्रीम। कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 8 किलोमीटर। स्पीड कितनी? x प्लस 2 r। T2 टाइम टेकन by the boat in upstream। कितना? डिस्टेंस हो गया 8, स्पीड होगी x माइनस 2, सो टाइम हो गया 8 अपॉन x माइनस 2। अब उसने कहा जाने और आने में टोटल टाइम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में, जाने में यानी डाउन स्ट्रीम में प्लस अप स्ट्रीम में टोटल टाइम लगा 1 आवर प्लस 40 मिनट। तो 8 अपॉन x प्लस 2 प्लस 8 अपॉन x माइनस 2, 1 आवर 40 मिनट को भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं भाई फटाफट। 40 अपॉन 60, 0 0 गया, 2 2 जा 4, 2 3 6, 3 1 जा 3, 5 अपॉन 3 आवर हो गए टोटल। तो ये हो गया कितना? 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, 8 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 हो गया। इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं पूरे को। तो ओपन टेकिंग 8 एज कॉमन, इट बिकम x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन नीचे a प्लस बी a माइनस बी यानी x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। 5 अपॉन 3, देखिए 2 से 2 कैंसिल, x प्लस x 2x, 2 8 जा 16x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, 5 अपॉन 3, 16 3 जा 48, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 4, 48 x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 5 4 जा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सबको उठा के एक तरफ ले आते हैं, 5x स्क्वायर माइनस का 48x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करते हैं तो 25 जा 100, वैसे 100 होना चाहिए, वैसे 48, माइनस का 100 एंड 48, तो क्या बनेंगे फैक्टर? 52 जा 100, तो 5x स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 2x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने 5x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 10 जा 50, 2 कॉमन ले लिया, 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 0। तो इट बिकम x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10। x क्या है? स्पीड ऑफ द बोट, किलोमीटर पर आवर, और यहां पर रहेगा x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। यानी 2 वाटर टैप हैं जो किसी टैंक को 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, इसका मतलब एक टैप है जिसका क्या कहते हैं, एक लार्जर डायमीटर का टैप है, एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। यानी जो वो टैप जिसका डायमीटर बड़ा है
वो 10 आवर्स कम लेता है उस टैंक को भरने में देन कंपेयर टू उस टैप से जिसका डायमीटर छोटा है। टू फिल द टैंक सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यानी हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में इस टैंक को ये भर देंगे सेपरेटली। तो हम कहेंगे लेट, उसने कहा कि 2 वाटर टैप इतना है, टैप और लार्जर डायमीटर 10 आर, हम कहेंगे लेट द लार्जर डायमीटर टैप कैन fill the tank in X hours and the smaller diameter tap can fill the tank in कितना? The tap of larger diameter टेक 10 आवर लेस, यानी 10 आवर्स कम लेता है। तो हम एक काम करते हैं, इसे लार्जर नहीं स्मॉलर डायमीटर बना लेते हैं। स्मॉलर डायमीटर कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स और लार्जर डायमीटर कैन टेक एक्स प्लस 10 आवर। ठीक है ना, एक्स माइनस 10 आवर 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, चलिए अब हम जब ये जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक है, इसको टैप है, टैंक को एक्स आर में भर देता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा? द स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक in 1 hour कितना? 1/x part and the larger diameter tap can fill the tank in 1 hour। 1 hour में कितना भरेगा? 1/x plus 10, बिकॉज अब लिखेंगे बिकॉज बोथ टैप कैन फिल द टैंक इन कितना? 9 8 72 75/8 hours। सो पार्ट ऑफ टैंक फिल by both tap in 1 hour is equal to 8/75। अगर दोनों मिलकर 75/8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देते तो 1 आवर में कितना भरेंगे? 8/75। अब दोनों मिलकर 1 आवर में भर रहे तो 1 आवर में पहले वाला कितना भरेगा? 1/x। दूसरा वाला कितना भरेगा? 1/x minus 10 is equal to 8/75। एलसीएम ले लेते हैं, x minus 10 plus x multiplied by x minus 10 is equal to 8/75। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी? 2x minus 10 upon x square minus 10x is equal to 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 2x minus 10 is equal to 8 multiply by x square minus 10x। 75 to the 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x। सबको उठा के एक तरफ ले आते हैं, 8x square minus 80x minus 150x और minus 750। 150 पॉजिटिव था, उधर जाकर देखो नेगेटिव हो गया। 750 नेगेटिव है, उधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। सो 8x स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 230, ये हो गया 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
चलिए देखते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 4 जा 8x स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 x प्लस 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा इक्वल टू 0। 2 0 के नीचे जाकर देखो 0 हो जाता है। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर लेते हैं बच्चों। देखिए, अगर हम इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 375 इंटू 4, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30, 4 थे 12, 15, 1500 आ जाता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो आसान हो गया। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x, क्योंकि 100 प्लस 15 115 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 प्लस 375 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। बस अब इसके फैक्टर बन जाएंगे एंड वी हैव द आंसर। चलिए यहां से कॉमन ले लेते हैं 4x, x माइनस 25 हो गया। यहां से 15 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 क्या है, 25 आवर्स हो जाएगा। और दूसरा है x इक्वल टू 15/4 आवर्स। तो यानी x की वैल्यू 25 और 15/4 आवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, जब मैं इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फिर से पुट करके देख लेंगे। अगर x की वैल्यू 25 है तो जो लार्जर डायमीटर है, छोटा वाला डायमीटर 25 आवर्स लेता है, तो लार्जर डायमीटर क्या लेगा, यानी जो स्मॉलर डायमीटर वाला है, स्मॉलर टैब, वो लेता है 25 आवर्स। और बिगर डायमीटर वाला कितना लेगा, बिगर डायमीटर वाला 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे लेगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल के देखूँ, स्मॉलर 15/4 माइनस 10, तो 15 माइनस 40/4। तो ध्यान से देखो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेसर देन 0, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 15/4 इज नॉट पॉसिबल, सो करेक्ट आंसर इज 25 आवर्स। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, फिर से अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, यानी हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। चलिए हम कहेंगे लेट द लेंथ एंड breadth of the rectangular field are x meter and y meter. Therefore perimeter is equal to 2 into length plus breadth. Perimeter has given this is 82 meter is equal to x plus 5, 82 मीटर 2 टाइम 2 को 82 मीटर के नीचे ले आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 82/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस इज 41। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं 41 माइनस x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वो कहता है एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी थी इसकी, x मीटर, ब्रेथ y इज इक्वल टू 400। लेकिन मैंने y की वैल्यू तो निकाल ली यहाँ पर, 41 माइनस x इज इक्वल टू 400। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 41x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको उठा के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर बिकम, बिकॉज ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। और 41x मेरा पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो गया, प्लस 400 इज इक्वल टू
0। बस अब इसका मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करके 400 वैसे 41, याद तो आ रहा है मुझे 25 और 16 41। देखिए मल्टीप्लाई 25 एंड 16, 6 5 30, 5 to 12 15, 5 and 2 0 0 400। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस का 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 25 माइनस का 16 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 25 हो गई या फिर 16 होगी। इफ x is equal to 25 then x is length, then y is equal to 41 माइनस 25 यानी y is equal to होगी 16। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ तो हो गई 25 मीटर और ब्रेथ हो गई 16 मीटर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। तो बच्चों नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी डायगोनल इसकी शॉर्टर साइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर ऑफ द, जहां भी आपको लगता है फिगर बनानी चाहिए तो वहां बना लिया करें। ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल हो गया। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड। कंसीडर कर लेते हैं शॉर्टर साइड x मीटर है, तो डायगोनल 60 मीटर मोर देन है, यानी मोर देन मींस प्लस करना है, 16 प्लस x, ये हमारा डायगोनल हो गया। इफ द लार्जर साइड इज, अब देखो लार्जर साइड की भी बात कर रहा है, इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी लार्जर साइड भी शॉर्टर साइड के ऊपर डिपेंड करती है। लार्जर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड बताया। अब तो ये तो बहुत आसान हो गया। वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हमने कहा let the shorter side is equal to x meter, therefore the larger side is equal to 14 plus x meter, and the diagonal is 16 plus x meter. So use Pythagoras theorem in right triangle ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 16 प्लस x होल स्क्वायर, AB 14 प्लस x होल स्क्वायर और BC x स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ द 16 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 14 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस एक्स स्क्वायर। सबको उठाकर हम एक तरफ ले आते हैं बच्चों। चलिए मैं इस पूरी साइड को उठाकर उधर ले आता हूं। इट बिकम 2x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचा 32 माइनस 28 तो कितना बचा 4x, 256 माइनस 196 ये बचा 5 7 दैट इज 7 3 137 256 पॉजिटिव 256 एंड 196 सॉरी ये 196 तो ये हो गया 0 15 माइनस
9 दैट इज 6 माइनस का 60। चले ये आ गया, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो 60 आए और वैसे -4 आए तो 10 6 60। वेरी इजी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 6x minus 60 is equal to 0. Now we can take x as a common, x minus 10, 6 as a common, x minus 10 is equal to 0. It become x minus 10 multiplied by x plus 6 is equal to 0. x minus 10 is equal to 0. x is equal to 10 हो गया. x plus 6 is equal to 0. x is equal to minus 6 हो गया. Because x is the side of the rectangular field and side can never be with negative sign. So it is not, it is negligible. Therefore shorter side is equal to 10 meter, and he is asking about the more than find the sides of the longer side is equal to 14 plus 10 यानी 24 meter, and diagonal कितना 16 plus x यानी 16 plus 10 is equal to 26 मीटर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. अभी तो है जैसा भी है मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ. कोशिश करूँगा और अच्छा करने की. थैंक यू, मिलते हैं. वैसे मैं बता दूँ, ये जो यूट्यूब चैनल है ये बहुत ही अच्छा एक मीडियम है ग्लोबली बच्चों तक पहुंचने के लिए. तो मैं यूट्यूब का भी थैंक यू करना चाहता हूँ.